तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में और आपके ही अपने गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में। तो बहुत लोगों को मेरा रिएक्शन ही पसंद आता है और आप तो जानते हैं कि मैंने कल एक ब्लॉग भी डाला हुआ था यहाँ से, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि भाई किस तरह से तो मतलब शहरी एरिया में हम लोग अच्छे रहते हैं और वहाँ पर मतलब आदमी साफ सफाई से रह सकता है। लेकिन गाँव की थोड़ा सा खासियत ये है कि अगर आपने सब कुछ सही किया है, नए कपड़े पहने हैं, ना धो के आप तैयार हुए हैं, तो एक चली हवा और आपका सारा मेकअप स्वाहा। तो यहाँ पे स्थिति थोड़ा डिफरेंट है। और आज का पहला रिएक्शन गांव से, पहली मतलब बहुत महीने के बाद ये पहली रिएक्शन वीडियो। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन गांव से दिए नहीं है। तो आज एक बहुत यूनिक विषय पर रिएक्शन आ रहा है और ये विषय बहुत पहले का। आजकल सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि लोग पुरानी चीजों को आगे ला रहे हैं, पुरानी चीजों को आगे हाईलाइट कर रहे हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड चला था जो मोनिका सजवान की सगाई का वीडियो, और मोनिका सगाई की जो सगाई में जो भी इंसिडेंट हुआ था, लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया था अचानक सा, जबकि उसकी शादी को सगाई को 2 साल हो गए हैं, 2 साल से भी ज्यादा हो गए थे। तो ठीक ऐसे ही लोगों ने एक बार फिर से ट्रेंड किया है। कौन सा विषय? प्रियंका योगी तिवारी के जो योगी होटल है, इस बार उसको लोगों ने हाईलाइट किया है। अब क्यों किया है और लोग इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं और ये मामला अचानक लोग सुर्खियों में क्यों लाए हैं, ये आपको जिनको पता नहीं है उनको समझाते हैं। दरअसल बहुत साल पहले जो लोग तिवारी क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, जो लोग उनके पुराने सब्सक्राइबर हैं और समझदार ऑडियंस भी है, और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग उनके पुराने ऑडियंस भी हैं, बहुत से लोग, और समझदार भी हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत पहले एक होटल हुआ करता था, अभिषेक होटल। और वैसे तो वो एक नहीं 2 हुआ करते थे, 2 अभिषेक होटल करके थे सोनप्रयाग में। तो उस समय तिवारी क्रिएटर्स और उनकी जो फैमिली है, पूरा योगी परिवार एकजुट रहता था। चाहे वो दीपा तिवारी हो, संध्या तिवारी हो, प्रियंका योगी तिवारी हो या प्रीति हो। तब प्रीति की शादी नहीं हुई थी, प्रियंका पहले पहले शादी में गई थी। तो अब सवाल ये है कि अब इसे होटल 2 थे, तो इसमें ट्रोल क्यों, इसको ट्रेंड क्यों किया गया? तो वो इसलिए कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अचानक से एक अभिषेक होटल का नाम बदल के योगी होटल कर दिया गया। अब तिवारी क्रिएटर्स और उनकी फैमिली की तरफ से तो ये हवाला दिया गया कि भाई इस नाम से 2 होटल थे, तो इसलिए जब कोई भी लोग उसको बुक कर रहे थे तो उनको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि वो किस होटल को बुक करें। मतलब कि जैसे अब इसमें एक चीज समझिए, 2 होटल थे इसलिए नाम बदलकर योगी किया जा रहा है। ये तो तिवारी एंड फैमिली की सफाई है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जानबूझ के किया, और क्योंकि प्रियंका और प्रीति जब से दोनों बहनें उस परिवार में आई हैं, तो ये सारा कुछ खुद समेटने पे लगी हुई है। इन्होंने जो भी मतलब प्रॉपर्टी थी या जो भी इस तरह के रेस्टोरेंट और होटल्स थे, सारे अपने नाम पे कर दिए, पूरे प्रॉपर्टी पर कब्जा मार के बैठे हैं। और अब इसी का नतीजा है कि इनकी फैमिली में आपस में बनती नहीं है ज्यादा। हालांकि वो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कभी इस तरह से वीडियो तो बनाते जरूर हैं, लेकिन एक फैमिली रिलेशन वाली बात नहीं है, लोगों का मानना है ये। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब दीपा तिवारी जो सबसे बड़ी मेंबर हैं फैमिली की, तो पहले सास उनके साथ रहती थी, लेकिन इनके ही द्वारा कुछ ऐसा ट्रोल किया गया कि भाई वो अपने सास को अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। तो जब ये कुछ हुआ तो आप तो जानती हैं कि पहले दीपा तिवारी जो उनकी बड़ी फैमिली मेंबर हैं, वो पहले क्रिएटर नहीं थे। मतलब जो उनकी मामी है, मोनिका की मामी है जो बड़ी मामी, तो वो पहले यूट्यूब क्रिएटर नहीं थी। लेकिन जब उनको लगा कि यार लोग इस तरह से कैसे ट्रोल कर रहे हैं दूसरे की वीडियो में कि भाई मैं अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहती और मैं ये नहीं करना चाहती, तो उन्होंने फिर यूट्यूब भी उन्होंने चलाया। और एक दिन उन्होंने खुद ब खुद अपनी सास से पूछा कि क्या मैं आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती, ये बात सही है, लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने भाई खुद बोला कि नहीं, ऐसा सत्य नहीं है, वो मेरी ही मर्जी है कि मैं किसके साथ रहती हूँ, और जिसके बच्चे छोटे रहते हैं वो उनके साथ रहती है। और खैर ये तो होता भी है कि भाई जब दादी है तो
जो उनका पोता या पोती सबसे छोटी होगी तो उनकी केयर ज्यादा करनी है। जैसे अभी प्रियंका योगी का बेटा छोटा है, प्रियंका का बेटा अभी छोटा है अभिषेक, तो अभी उसके साथ हैं अभी मतलब अविनाश, पता नहीं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो कुल मिला के जो भी है। और उसके बाद आने वाले टाइम में अगर प्रीति के बच्चे होंगे तो साथ शायद उनके साथ रहेगी दादा दादी का, ऐसा ही सीन होता है। चलो इसमें तो कोई ट्रोल करने वाली बात है भी नहीं। पर अब यहाँ पे समझते हैं कि अभिषेक होटल से योगी होटल क्यों बना, और हम रिएक्शन चैनल वाले इसको किस एनालिसिस से देखते हैं। तो बात यह है कि तिवारी फैमिली के तरफ से जो कहा जा रहा है कि भाई 2 नाम से होटल थे, इसलिए एक का बदलकर योगी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों को बुकिंग में भारी दिक्कतें आ रही हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर कौन सा होटल बुक करें। तो मैं उस पर एक ये बोलना चाहूंगा कि क्या जब आपने होटल खोले, उनकी ओपनिंग की और पहले जब नाम रखे गए थे, तो क्या तब आपको पता नहीं था कि दोनों नाम एक नहीं रखने हैं? क्या तब आपको ये पता नहीं था कि हमारा एक होटल ऑलरेडी अभिषेक नाम से है तो दूसरे का नाम अभिषेक न रखें? ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात, अगर लोग बुक भी कर रहे हैं तो लोग दोनों में से किसी को भी बुक कर लें, दोनों हैं तो आपके ही फैमिली के होटल, चाहे वो किसी के भी हैं, भाई हैं तो आप ही के परिवार के, तो दोनों किसी को भी बुक कर लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई ग्राहक को इस होटल में भी आना है, उस होटल में भी आना है, और दोनों आपने इसीलिए तो खोल रखे हैं, किसी ने भी खोल रखे हैं। अगर आपने पहले भी एक होटल 2 नाम से खोल रखे हैं तो वो इसीलिए तो खोल रखे हैं भाई कि ठीक है, मतलब ग्राहक आए ज्यादा से ज्यादा और आपकी सेल हो, आपकी अर्निंग हो। तो सडनली अब ये हवाला दिया गया और अचानक से नाम बदल दिया गया, इसके पीछे क्या ये रीजन सही है कि 2 होटल हो गए थे इसलिए नाम बदलना पड़ा? आप जो समझदार ऑडियंस हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि ये बात सत्य है? क्या ये बात आपके मतलब जो है सोच में सही उतर रही है कि हाँ भाई इस तरह से? अच्छा, दूसरी बात, अभी रिएक्शन चैनल वालों ने भी कुछ विषय ट्रेंड किया हुआ है और उसमें ऑडियंस कमेंट्स कर रही हैं कि भाई प्रियंका योगी तिवारी जब प्रधान रही थी तो उन्होंने प्रधान रहते हुए भी इतनी बड़ी संपत्ति कमाई है कि आज उनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स हैं, न केवल सोनप्रयाग में, अभी तो देहरादून में भी एक बहुत बड़ी सोसाइटी में उनका बहुत बड़ा फ्लैट, देहरादून में उनके कई प्लॉट्स होना, तो मतलब इस तरह की बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने जो है वो प्रधान रहते खड़ी की है। अब कमेंट सेक्शन में लोग तो बोल रहे हैं, अब जो लोग जानते हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले इसको सत्य नहीं मान रहे हैं कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रधान में तो इतनी इनकम संभव नहीं है। तो देखो, मैं ये एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं जैसे लोगों की राय, आपको पता ही चल रहा होगा मैं किस विषय में कौन सी राय लोगों की है और कौन मैं अपनी तरफ से विश्लेषण कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रधान बनते हुए बड़ी संपत्ति अर्जित की है, तो ये भी गलत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये भी गलत नहीं है। मतलब उन्होंने अगर की है, मुझे ये बात का पता नहीं कि उन्होंने कितनी बड़ी की है और की है कि नहीं की है, ये दावा नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधान होते हुए किसी ने बड़ी संपत्ति भी अर्जित की है तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के डेट में जो प्रधान लोग हैं ये वाकई में बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ले रहे हैं और उनके पास ऑप्शन भी है, वो कर भी सकते हैं, क्योंकि इतना सारा बजट गवर्नमेंट देती है और आपको पता है कि 40% पहले ही मार जाते हैं ये लोग, प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रशासन मिलके। लेकिन अब ये हो रहा है कि धरातल में पूरा 60% भी नहीं लग रहा है। आप चाहे प्रधान कहिए या क्षेत्र पंचायत सदस्य में कहिए, जो भी पद आ रहा है तो बजट 40% जमीन में हो रहा है, 30% जमीन में लग रहा है, 70% करप्शन का भेंट, कोई ठेकेदारी, फिर लेबर का जो इंचार्ज होता है वो, फिर प्रधान का अपना, फिर ब्लॉक प्रशासन। तो भाई इसमें तो कमाई मोटी है, ये बात सत्य है। अगर जो ऑडियंस इस तरह से कह रही है कि प्रधान रहते हुए उन्होंने ये संपत्ति जुटाई है, तो इस बात को मैं पूर्ण रूप से नकारता नहीं हूँ, उनकी बात में दम है, क्योंकि बहुत से प्रतिनिधि ऐसे हैं जो बड़ी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं करप्शन के चलते, और एक प्रतिनिधि करप्ट होता है, करप्शन उसको करना भी पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आटे में नमक का भाव तो चलता है, और इतना चीज तो पहले से भी चली आ रही होगी, लेकिन आजकल के प्रतिनिधि और प्रशासन तो नमक में आटे का भाव करप्शन कर रहे हैं, यानी कि 30% जमीन में लग रहा है, 70% करप्शन का भेंट चढ़ रहा है पैसा,
और इसी का कारण है कि आज हमारा समाज, प्रदेश और देश विकास की राह में बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने चरम को पार कर रहा है। तो उनका ये संपत्ति पे जो बात है कि हाँ प्रधान रहते बनाई है, ये भी गलत नहीं है। मतलब उनका अगर ये अनुमान भी है तो अपनी जगह में उनका अनुमान ठीक है। और दूसरी बात, रिएक्शन चैनल वालों ने भी जो बोला है कि सोशल मीडिया से भी उनकी अर्निंग है। भाई उन्होंने सोशल मीडिया से अर्निंग की है। तो देखो मैं ये बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया से भी अर्निंग होती है, लेकिन उनकी दोनों तरह की अर्निंग है। और हाँ, आज के डेट में उनको भाई सोशल मीडिया से भी अच्छा पैसा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संपत्ति उन्होंने आज ही नहीं जोड़ी है, संपत्ति उन्होंने बहुत पहले से जोड़ी है। और हाँ कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने दाल छोले बेच बेच के भी पैसा कमाया है। तो सही बात है, पैसा तिनके तिनके करके भी जमा होता है। तो कहने का मतलब तीनों चीज इसमें हो शामिल है। मेरा अपना ये मानना है कि प्रतिनिधि का पद और सोशल मीडिया, और उसके बाद जो ये छोले या जो भी वो बनाते थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी वीडियो डाली थी ना, तो पहले वो अपना रेस्टोरेंट में खाना या फूड्स इस तरह से फास्ट फूड वगैरह बनाती थी। तो इनमें सब चीज शामिल है। ऑल ओवर क्रॉस करके ही उन्होंने इतनी संपत्ति जुटाई है। और आज की डेट में तो उनको सब्सक्राइबर भी बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, और अच्छे अच्छे गिफ्ट भी भेजते हैं, और होटल और कमर्शियल इनकम भी उनकी होती है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो अपने होटलों का प्रचार करती हैं, इसके माध्यम से लोग बुक करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हीं के होटल में आते हैं। इसीलिए तो उन्होंने अभिषेक होटल का नाम भी रख के योगी होटल कर दिया, ताकि किसी भी अभिषेक होटल को इनकम न जाए, और जो भी इनकम आनी होगी वो योगी होटल को आए। इस बहाने जो बड़े सिस्टर, उनके बड़े भाई का जो यानी कि उनका जो भतीजा है अभिषेक, जिसकी होटल चल रही है, तो कहीं उसको ज्यादा बेनिफिट ना हो जाए भाई, इसी चीज के चलते हुए ये नाम बदले गए हैं। हवाला चाहे कुछ भी दिया हो, लेकिन बात समझने योग्य है, क्योंकि ये तो आप पहले भी जानते थे ना कि दो होटल के एक ही नाम हो रहे हैं, तो पहले ही नहीं रखते थे आपने, और अचानक आप बदल रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग है, कि आपकी एडवर्टाइजिंग से किसी दूसरे को फायदा न मिले, इसको ध्यान में रखा गया। तो गाइज, आप जो समझदार ऑडियंस है, आप क्या मानते हैं इस विषय में, कि वास्तव में क्या ये बात ध्यान में नहीं रखी गई कि भाई योगी होटल रहेगा तो सबको पता रहेगा, अभिषेक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग और अपना विज्ञापन बढ़ाने के लिए ये काम किया गया, और अपने विज्ञापन से दूसरे अभिषेक होटल को फायदा न हो, इस बात की भी सोच इसके पीछे थी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज्यादा से ज्यादा दीजिए। और हाँ, जो लोग इस विषय में कहते हैं कि जी प्रतिनिधि ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, वो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आइए, मैं उनको पूरी बात समझाऊंगा, तो शायद आपके भी समझ में बैठेगा। बहरहाल आज इतना ही, और मैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात करता हूं। आप इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और हाइप आपने जरूर करना है, साथ में शेयर करना आपने पहले से ही नहीं भूलना है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।